ऑल राइट, सो वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है हर्षित राणा और स्कोर बूस्टर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप वाई एस पी, यूजीईटी, एच पी सेट 2026 या फिर ए एम आर यू सीईटी जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। स्कोर बूस्टर सीरीज का इंतजार आपको बहुत था, आई नो, और आपसे ज्यादा इंतजार मुझे था। इस सीरीज के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको इन डेप्थ सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के हिसाब से इस पूरी सीरीज को डिजाइन किया गया है। आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इस सीरीज को रेगुलर और कंसिस्टेंट रह के देखना है एंड फिर आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं स्कोर बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 विद फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ डेडिकेशन। सो इस वीडियो के अंदर किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे और इस वीडियो के एंड होने के बाद आप किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन लेवल इन टॉपिक से दिखेगा। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए, एक सेपरेट नोटबुक भी आप यूज कर सकते हैं जहां पर आप डेली के कॉन्सेप्ट और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज में उनको आप नोट करिए, प्रैक्टिस कीजिए। उनके जैसे और भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और केमिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक सब टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑन योर स्क्रीन इज दैट the PCl5 molecule is a result of the hybridization। आपको PCl5 मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बताना है। तो इसको करने का बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मेथड्स जो कि हैं, बट इस सीरीज के अंदर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स और कैसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में, मिनट्स में सॉल्व किया जाए उस चीज के ऊपर भी फुल ट्रेनिंग करेंगे एग्जाम से पहले। तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। सो हाउ लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बाय द वे। सो देयर इज अ P फॉर फॉस्फोरस एंड 5 क्लोरीन जो है वो इसके साथ में अटैच्ड है। तो इसमें क्या होता है, 2 क्लोरीन्स आपके एक्सियली अटैच्ड होते हैं और 3 क्लोरीन आपके इक्विटोरियली अटैच्ड होते हैं। एक्चुअली दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। 3 क्लोरीन आपके इक्विटोरियली हैं और 2 आपके एक्सियली हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। आपसे पूछा जा सकता है कि PCl5 के स्ट्रक्चर में कितने क्लोरीन इक्विटोरियल हैं और कितने आपके एक्सियल हैं। तो 2 एक्सियल हैं और 3 आपके इक्विटोरियल पोजीशंस पर अटैच्ड हैं। सो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लेना, सारी बॉन्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले। तो यहां पे कितनी बॉन्ड लाइंस है, ये ट्रिक है, मैं आपको पहले बता देता हूं। दिट्स अ ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन इन सेकंड्स। हाइब्रिडाइजेशन निकालना चुटकियों में, मिनट्स में, सेकंड्स में। सो सबसे पहले बॉन्ड लाइंस को आप यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। सो हाउ मेनी बॉन्ड लाइंस वी हैव? 1 2 3 4 5। तो टोटली 5 बॉन्ड लाइंस। ठीक है, लेट्स से द बॉन्ड्स आर 5, तो टोटल नंबर इज 5। अब यहां से आगे का गेम चलेगा। जो s ऑर्बिटल होती है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होती है, ठीक है, ठीक है। और जो p है, p में मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं पावर होती है, जैसे p रेस टू द पावर 2, p रेस टू द पावर 1 एंड p रेस टू द पावर 3। तो मैक्सिमम P3 हो सकता है, मतलब P3
3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और 3 टू 6, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं। बट एक्चुअली में वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि s और मैक्सिमम p कितनी हो सकती है, 3 हो सकती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। सो sp3, सो कितनी ऑर्बिटल्स हो गई, s और 3 p हो गई, तो टोटल 4 हो गई, एक s और 3 p, ठीक है 4। बट हमारे पास नंबर कितना आया है, 5, तो आगे sp_d, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, d। सो द करेक्ट आंसर इज sp3d। sp3d इज आवर 100% करेक्ट आंसर। तो किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, उसकी बॉन्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर sp3d आखिर जो भी नंबर आपको मिले उसको सेटिस्फाइड आप यहां पे करा दीजिए। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं। लेट्स से अगर आपके पास में CH4 का एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन हो गया। लेट्स से यू हैव अ मीथेन CH4। सो CH4 का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लो कि सर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। सो ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है, बॉन्ड लाइंस को कैलकुलेट करना है। सो बॉन्ड लाइंस 1 2 3 4, 4 हो गई, तो एक s हो जाएगा और p मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, तो sp3, तो चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो मीथेन में जो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व है वो है sp3। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइंस को कैलकुलेट करके उनका नंबर निकालिए और फिर उस नंबर को sp3d2 समथिंग समथिंग उसको आप सेटिस्फाइड करा दीजिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बट इसका एक आपको ना एडवांसमेंट अपने माइंड में रखना है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड को भी सिंगल काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल काउंट करना है, मतलब एक नंबर काउंट करना है उसको भी। ठीक है, ओके, क्लियर है ये? कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक्टिवली वहां पे आपके डाउट सॉल्व करूंगा। और अभी अगर आप 8 बजे ये सीरीज देख रहे हैं रात को, तो लाइव चैट यहाँ पे चल रही है, तो आप लाइव चैट में भी अपना कर सकते हैं। सो डेली मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे वीडियो लाइव होती है, नई वीडियो, तो लाइव चैट वहां पे ओपन होती है। ठीक है, 8 बजे पूछ सकते हैं। सो इस तरीके से हाइब्रिडेशन निकाली जा सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको पता चलेगी। सबसे पहले तो IF5 का हाइब्रिडेशन निकालना है और फिर उसका हमें शेप भी बताना है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले IF5 का। अब जो आयोडीन है और फ्लोरीन है दोनों ही हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, राइट? सो इनको क्या होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर लेते हैं तो दे बिकम्स द नोबल गैस एंड वेरी स्टेबल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। सो आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन कैसे अटैच्ड हैं वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आई हैव अ डायग्राम टू शो यू। तो इस तरीके से आयोडीन आपको दिख रही है। ठीक है, दिस आयोडीन और उसके साथ में 5 फ्लोरीन अटैच्ड हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखो 5 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है, दो, एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है, एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है और एक बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पे। 5 बॉन्ड बन रहे हैं, राइट? 5 बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं, 5 फ्लोरीन से कनेक्टेड है। सो बट ऑब्वियस है कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से 5 तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है और दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्या बन रहा है, यहां पे एक लोन पेयर बन रहा है। सो यहां पर एक लोन पेयर भी है। सो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें उसके कनेक्शंस को काउंट करना है कि कितने कनेक्शंस वहां पर हैं। सो अपने पुराने जो ट्रिक है उससे चलते हैं। तो यहां पर कितने कनेक्शंस हैं, एक कनेक्शन, दो कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन, 5 कनेक्शन। डायरेक्टली तो 5 कनेक्शंस हैं, बट अब आप नोट करिए लोन पेयर को भी एक कनेक्शन काउंट करना है। अगर लोन पेयर आ रहा है तो काउंट इट एज अ कनेक्शन। तो टोटल देयर आर 6 कनेक्शंस। ओके, ओके, क्लियर है?
सो अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे सर? एस को सिंगल रखो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एक ऑर्बिटल ही होती है एस, राइट? और पी 3 होती हैं, तो sp3। अभी तक टोटल 4 हुई हैं, 3 पी हुई है और एक एस हुआ है, 4 हुई हैं, अभी 2 और बची हैं, sp3d2। बट सिंपल, तो ये इसका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 2 डी है, 3 पी है और एक एस है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है? और एग्जाम में आपको एक कार्बन का चेन मिल सकता है, उसमें किसी पर्टिकुलर कार्बन का भी आप निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपको करना यह है कि उसके कनेक्शंस को आपको काउंट करना है और उसका आप हाइब्रिडेशन बता सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी करा के, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो sp3d2, तो हमारे ऑप्शन में sp3d2 है क्या? एलिमिनेशन राउंड चलाते हैं सबसे पहले। sp3d2 यहां पर है, यहां पर है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ये अपना आंसर नहीं हो सकता और ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। देखो 50% जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब शेप की बात करनी है हमें, और अभी मैंने आपको वो दिखाया कि आयोडीन है और उसके साथ ऐसे फ्लोरीन है और नीचे एक लोन पेयर है। तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप भी बन रहा है और ऊपर एक लोन पेयर है, तो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल एंड हाइब्रिडेशन इज sp3d2। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व है तो लोन पेयर को भी एक कनेक्शन आप मान लेना। बट अब हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स से मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कोई मेरे पास स्ट्रक्चर है। एग्जाम में ना कह सकते हैं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एटम को हाईलाइट कर देंगे कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो उसके आसपास के कनेक्शन आप देख लेना। लेट्स से मैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है? यहां पे क्या हाइब्रिडेशन स्टेट है? सो कनेक्शंस काउंट कर लो भाई, कितने कनेक्शन है? एक कनेक्शन। इनको भी एक कनेक्शन ही मानना है। ये डबल बॉन्ड है बट इसको एक कनेक्शन की तरह ही ट्रीट करना है। एंड थर्ड कनेक्शन, तो देयर आर टोटल 3 कनेक्शन एंड द हाइब्रिडेशन इज sp2। एक s और 2 p, तो 3 हो गए ना? तो sp2 इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन, और इस कार्बन का भी सेम ही होगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअली भी आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नया सेगमेंट हमारा शुरू होता है फिजिक्स का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमें पढ़ना है। सो ऑप्टिक्स का एक धुरंधर टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में तो जिस एंगल से लाइट आती है सेम उसी एंगल से लाइट बेंड हो जाती है, राइट? सो रिफ्लेक्शन में लाइट जिस एंगल से आई है उसी एंगल से अपना निकल लेती है। बट रिफ्लेक्शन में क्या है, लाइट किसी लेसर डेंसर मीडियम से किसी मोर डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जब जाती है तो वहां पर जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे नहीं निकल जाती, ठीक है? तो इंसिडेंट रे, मैं सबसे पहले आपको टॉपिक्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। तो एक इंसिडेंट रे होती है जो आने वाली रे होती है, जो एक रेयरर मीडियम में होती है और वो किसी डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो एंटर कर गई, ठीक है, तो गुजरने वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आने वाली इंसिडेंट और जाने वाली रिफ्रैक्टेड, सिंपल। और एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, तो नॉर्मल से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मेजर करते हैं। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर्ड विद रेफरेंस टू द नॉर्मल, ठीक है? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, जो रे है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो गया कंपैरिजन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन अक्सर यहां से पूछा जाता है जो कि बहुत थ्योरेटिकल है, कि
जो जब कोई रे, लाइट वेव, ठीक है, किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट होता है? ठीक है, सो उसका आंसर है यस। जब कोई लाइट वेव या फिर इंसिडेंट रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, ओके। उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फ्रीक्वेंसी रेयरर मीडियम में है वही फ्रीक्वेंसी डेंसर मीडियम में रहती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कलर होता है ना किसी भी लाइट का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड होता है। तो जब कोई किसी रेड कलर की लाइट जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो रेड कलर की लाइट ही रहती है। ग्रीन कलर की लाइट ग्रीन ही कलर, उसका कलर थोड़ी ना चेंज होता है। सो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बट स्पीड चेंज होती है। रेयर मीडियम में स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड कम हो जाती है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? सो ये यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आगे जब वेव ऑप्टिक्स पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे तो लाइट का नेचर समझेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट इज अ वेव फॉर्म में ट्रीट करना है लाइट को कि पार्टिकल्स जैसे फोटोन्स आते हैं उसमें ट्रीट करना, तो इट इज अ टॉपिक इन योर वेव ऑप्टिक्स, जहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बाकी इसमें एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी भी मीडियम का होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी बोलते हैं, और सी का वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो मीडियम के अंदर क्या है स्पीड लाइट की, और सी बोले तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो ये यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 आज का देख लेते हैं। Question says a light wave has a frequency of 4 × 10⁻14 hertz and a wavelength of 5 × 10⁻⁻7 meters in a medium. The refractive index of the medium is. So आपको refractive index बताना है मीडियम का, और आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया उसी का यूज होगा, बट एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, आइए उसको समझते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम नहीं दे रखी है, तो भाई निकालना पड़ेगा हमको। स्पीड ऑफ द लाइट जो v है, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक फ्रीक्वेंसी है और एक वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हेल्प से हम स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो करना यही है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है, तो स्पीड ऑफ द लाइट हो जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इट इज 4 × 10⁻14 एंड इज 5 × 10⁻⁻7, और सी आपको पता ही है 3 × 10⁸, ठीक है। और 4 5s are 20, so I can write 20 here, and अगर हम इनकी पावर्स को देखें तो 10⁻14 और 10⁻⁻7, तो 14 - 7 दैट इज 10⁻7, एंड आई गेस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे? कि सर 10⁸ और ये 0 को अगर हम यहाँ इनको दे दें तो ये भी 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास बचेगा 3/2 एंड आंसर इज 1.5। So the refractive index of the medium is 1.5। ठीक है, तो ये छोटा सा इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसकी स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है आपको मीडियम के अंदर, तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहां से आप
फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है सभी को? प्लीज नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस. Question says a ray of light is incident on the surface of separation of a medium at an angle 45 degree. 45 डिग्री पर एक लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है 30 डिग्री पर. तो यहां पे बताना है कि वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी क्या है मीडियम के अंदर. ठीक है, सो हमें पता है जो अभी हमने पढ़ा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, राइट? वी नो अबाउट इट. Yeah. So इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड जब वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वहां पर 30 डिग्री के एंगल से वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाया क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. बट यहाँ पर हमें वेलोसिटी बतानी है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी. तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, वहां पे भी हमने फॉर्मूला यूज किया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, जो कि सी अपॉन वी था. तो सी हमारे पास क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करके. बट इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है, लेकिन ना तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ना ही हमें वेवलेंथ दे रखी है. सो वी हैव नहीं है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और ना ही हमारे पास में वेवलेंथ है. सो अब यहां पे हमें बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस जाना पड़ेगा और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जहां पर एंगल जो है वो यूज में लिए जाते हैं. सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सी अपॉन वी भी होता है और साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है. ये इक्वेशन को आप ऐसे भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? सो साइन आई क्या है? साइन आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम सी अपॉन वी के इक्वल रख सकते हैं. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा. आपको पूरा थ्योरी, पूरे डेरिवेशन, पूरी भयंकर इंटीग्रेशन कैलकुलेशन नहीं करनी. सिंपल फॉर्मूला लिखते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और टॉपिक समझते रहिए. सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन. एवरीथिंग विल बी हियर इन दिस सीरीज. सो अब हम इनका यूज करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे. सो सी इज 3 × 10⁸. वी हमें निकालना है. साइन आई कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, so we use sine 45 and angle of refraction r है हमारे पास में 30 डिग्री. so sin, अब आपको देखो भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ये हैं याद होने चाहिए. sin 30 होता है 1/2, sin 45 1/√2. तो ये सब पता होना चाहिए. हालांकि मैं भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहता हूँ, ये चीजें स्किप हो जाती हैं, बट आपको अभी इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है क्योंकि फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये है वैल्यूज यूज होने वाली है. तो यहां से आप v निकाल लेंगे. ठीक है, सो निकाल लेंगे ना आप सभी. मैं आपको बोल रहा हूं इसको आप प्लीज प्रैक्टिस करना. आंसर मैं आपको इसको बता देता हूं. तो इसका यहां से आपको जो v है वो निकल जाएगा एंड द आंसर इज 2.12 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. ठीक है, सबका ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना जिसने सॉल्व किया है और उसका ये 2.12 आ रहा है. और किसी को अगर प्रॉब्लम है सो वो भी अपना कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है. मूविंग अहेड, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट इनटू द सेकंड मीडियम. बहुत कोशिश होती है, ठीक है,
लाइट वेव जो है बहुत कोशिश करती है किसी तरीके से वो अपने मीडियम, जो उसका फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, उसको छोड़ के कहीं दूसरे मीडियम में जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसमें क्या हो जाती है, कैद होके रह जाती है। तो वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की दो कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जिनके बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, को TIR बोल देते हैं शॉर्ट में, वो नहीं होता है। सबसे पहला यह है कि लाइट एक डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाने का कोशिश करे। ठीक है, डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करे। जैसे यहां पे वाटर है, ये लाइट इस पानी को छोड़ करके हवा में जाना चाहती है, आजाद होना चाहती है, उड़ना चाहती है, ठीक है, आसमान को छूना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कोशिश तो बहुत करती है बट ऐसा नहीं होता। तो कंडीशन नंबर 1, द लाइट शुड बी ट्राई टू मूव फ्रॉम more denser to the rarer denser medium, first condition. Second condition is the angle of incidence। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, जिसको हम अभी आगे मैं आपको बताता हूं व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट ना सरफेस से निकल जाएगी। ठीक है, सरफेस पे रहेगी। ठीक है, ऑन द सरफेस। सो कंडीशन नंबर 1, जहां पे लाइट सक्सेसफुली निकल जाती है क्योंकि वहां पे जो इंसिडेंट, ठीक है, एंगल है वो कम होता है। जहां पर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो सरफेस पे रहती है। बट जहां पर इंसिडेंट एंगल जो है इंसिडेंट एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो फिर वो नहीं निकल पाती है बाहर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। सो करने को तो इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल तरीकों से किया जा सकता है, बट एज आई सेड द सीरीज इज ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सो मैं जो आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूं इट्स वेरी यूजफुल। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक आपको ना एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज दी गई होंगी और आपको कहा होगा कि क्रिटिकल एंगल निकालो। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए उन दो वैल्यूज का स्मार्टली यूज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज को देखना है, इन दोनों वैल्यूज में से छोटी वैल्यू कौन सी है। 3/2 इज स्मॉलेस्ट और 4/3 इज स्मॉलेस्ट। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि 3/2 स्मॉलेस्ट है या फिर 4/3 स्मॉलेस्ट है। यस, बताइए। सो इट इज 1.5 एंड इट इज 1.3, बट ऑब्वियस है कि ये स्मॉलेस्ट है, तो आप की कीजिए स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू कर दीजिए। सो 4/3, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट इज 3/2। सो 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर शुड बी 2। सो द क्रिटिकल एंगल इज 2 डिग्रीज। एम आई राइट? नहीं, एक्चुअली जब आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना, आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको ना ये मिलेगा, इस क्रिटिकल एंगल ना एक्चुअली साइन इनवर्स होता है। सो आपको मिलेगा साइन इनवर्स की फॉर्म में ऑप्शंस मिलेंगे। साइन इनवर्स, सो छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू, सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। सो 3/2
सॉरी 2/3, तो ये हो जाएगा 8/9। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपको 8/9 इस तरीके से, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, साइन इनवर्स, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? कर लेंगे आप सभी। सिर्फ छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू करना है, दैट्स इट। लिख लो स्मॉलेस्ट अपॉन बिगेस्ट, S अपॉन B, स्कोर बूस्टर, ठीक है, S अपॉन B, स्मॉलेस्ट अपॉन बिगर, और आप साइन इनवर्स की फॉर्म में उसको फिट कर देना। साइन इनवर्स तो हर एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, बिकॉज क्रिटिकल एंगल में साइन इनवर्स तो आता ही है। ओके, सो वहां से आप क्रिटिकल एंगल निकाल पाएंगे। तो समझ आया सभी को? आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। इस सीरीज का यूज आपको मिलेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल आपसे रात 8 बजे। अगर आप जुड़ते हैं तो लाइव चैट का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां पर आप अपने डाउट्स लाइव सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर डेली अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है तो वो उस ग्रुप में डिस्कस की जाती है। बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, so just message me on my WhatsApp number 6397306664। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का फी है ओनली 99 रुपीज। सो इन 99 रुपीज यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको डेली स्टडी मटेरियल, टेस्ट, इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स, क्विज, लाइव डाउट सॉल्विंग और एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, मॉनिटरिंग, और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है उसको कैसे रीड करना है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, और भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, वो सब वहां पे प्रोवाइडेड हैं। सो ये नंबर पर आप मैसेज करेंगे, एंड ये नंबर वैसे यूपीआई पर भी है। आप इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से 99 रुपीज पे कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा। सबसे पहले आपका जर्नी जानूंगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कहां पर है, और उसके बाद आपको एक गाइडेंस भी दूंगा कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव, और कैसे आप बेस्ट तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।